बुशरा चालाको मासी अब जो कह रही है कि मुझे रवैया अच्छा नहीं लग रहा था सबा आंटी का, तो आप अगर चाहें तो इनकार कर दें। ये तो मंगनी की अंगूठी पहनाने के बाद फवाद को कह रही हो। उससे पहले तुम्हारी सबा कितनी ज़्यादा कुत्ते की तरह इंसल्ट कर चुकी थी जब तुम उसके घर जाती थी, और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। तब फिर तुमने मंगनी का डिसीजन क्यों लिया था, मुझे ये बताना ज़रा बीबी। और अब सारे ख़ानदानों को बता के उनके और अपने अब तुम कह रही हो कि इनकार कर दो। ये किस किस्म की ड्रामेबाजी होती है? उषा, फवाद को अंगूठी पहनाओ बेटा। एक मिनट। मोहब्बत की बातें दगाबाजों की जुबान से अच्छी नहीं लगती। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया, और मैं इस बात के इंतजार में हूं कि कब सवाब पछताएगा। वो पछताए ना पछताए, लेकिन मुझे यकीन है कि आप दाना से शादी करके और मुझे छोड़ के जरूर पछता रहे हैं। अरे ऐसी बोर औरत के साथ कौन खुश रह सकता है ना? अगर आप लोगों को लगता है कि उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर हम लोगों की इज्जत में हर्फ आएगा तो सुहेल भाई आप उस रिश्ते से मना कर दीजिए। मुझे मुझे सच में कोई एतराज नहीं। अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या बकवास कर रही है? होश में तो है? हाँ भी मैं बिल्कुल होश में। अम्मा मैंने सबा आंटी का रवैया देखा। वो सब देखने के बाद ही मैंने फैसला किया कि आप मना कर दीजिए, मुझे नहीं करनी है। इतनी इंसल्ट जहाँ पे इंसान की हो रही हो वहाँ पे रिश्तेदारी कैसी? और लड़के को तो तुमने पूरे तरीके से अपने काबू में किया हुआ है। फवाद अब तुम्हारे चुंगल से निकल नहीं सकता, तो अब किस तरीके से इनकार हो जाएगा? इनकार तो तुम्हें पहले कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ सिकंदर तुम्हें दुल्हन बनी देख देख कर आहें भर रहा है और सोच रहा है कि काश मेरी शादी जो है वो बुशरा से हो चुकी होती, यानी कि दो दो लड़कों को एक साथ काबू किया हुआ है, एक साथ चक्कर चलाया हुआ है, और फिर भी नखरे हैं भाई बन्नों के। उसके बाद बच्चों जो हैं वो बातें करती हैं जवाद के साथ। तुम्हें जो है ना मेरी जगह पे एक लाश जैसी लड़की दुर्दाना जो कि पहले बेवा थी उससे शादी करने का मौका मिला, और मुझे पता है तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो, क्योंकि इस जैसी लड़की के साथ कोई भी खुश नहीं रह सकता जो मरे हुए दिल की हो। अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई होती तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे फूलों की तरह खूबसूरत हो जाती, क्योंकि मैं तो हूँ ही शौक चंचल, हर वक्त जो है ना एंजॉय करने वाली लड़की हूँ मैं। लेकिन तुमने जो फैसला किया वो बहुत ही गलत किया और तुम पछता रहे होगे यकीनन। वैसे बज्जो ने शर्त तो रख दी थी, लेकिन जैसे जैसे वो दुर्दाना को देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि मैंने अपनी जगह क्यों छोड़ी। और ये दुर्दाना जो है ना मनहूस घटिया औरत अब किस तरीके से अय्याशी करती फिर रही है। ये तो पहले भी अपनी दुकान चला रही थी, इसका तो कोई मसला ही नहीं था। मेरी शादी जवाद के साथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी शादी होगी दिलबर के साथ। लेकिन दिलबर के दिल में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। वो पहले से ही एक लड़की से मोहब्बत करता है, लेकिन ये कि वो लड़की इसकी शादी के बाद मर जाएगी, इसलिए वो सबसे पहले जो है ना पहले ही शादी वो किसी ऐसी लड़की से करना चाहता है जिसके साथ उसकी मोहब्बत ही ना हो, और वो मरती भी है तो मर जाए, इसलिए वो बज्जो से शादी करेगा। लेकिन ये बात बाद में जब गलत साबित हो जाएगी और बज्जो इसका मिलना जुलना भी उसके साथ ख़त्म कर देगी। हमें पता है कि बज्जो कितनी ज़्यादा तेज़ चालाक किस्म की औरत है। ये उस पर ऐसे काबू करेगी कि ये याद रखेगी, और वो दूसरी लड़की भी जो कि बेचारी दिलबर के साथ शादी के ख्वाब देख रही होगी। और सना जो बड़ी खुश है कि मेरी शादी जो है वो सिकंदर के साथ हो जाएगी और मैं बाहर के मुल्क में जाके एक सेटल्ड लाइफ गुजारूंगी, तो उसको भी शौक मिलेगा कि जब वो दुल्हन बन के बैठी हुई होगी और सिकंदर गायब हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर अपने अंदर की जंग से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। उसे ऐसे लगता है कि मैं इससे शादी तो कर लूँगा, लेकिन शायद ये हो सकता है कि मैं इससे शादी करके निभा ना सकूँ, तो फिर मेरे लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो भाग जाएगा। और ये चीज़ सारी सिचुएशन देखने के बाद सबा को हार्ट अटैक आ जाएगा, सबा इमरजेंसी में चली जाएगी, और ये बाकी के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। इधर से बुशरा इनके घर आई हुई होगी शादीशुदा होके, क्योंकि बुशरा साहिबा जो सारा नाटक कर रही हैं कि रिश्ता ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो रिश्ता तो ख़त्म वो करेगी नहीं, शादी तो करेगी। ये बस इसके नाटक ही हैं जो सारी ये करेगी। तो फिर ये इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में जब सबा आ जाएगी तो उसको बहुत ही ज़्यादा सना को बुरा लगेगा कि मैंने ये नहीं चाहा था कि मेरी मोहब्बत हासिल हो और मेरी वालदा के लिए कोई भी मसला खड़ा हो जाए। बाकी शम्मो और रोहेल के जो सीन हैं वो वैसे भी मुझे लगता है कि शुरू से ही एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए रखे हुए हैं, और जब भी ड्रामा थोड़ा धीमा होने लगता है तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये दोनों के सीन डाल दिए जाते हैं। खैर जी, कहानी आगे से आगे जिस तरह के इसको लिखा हुआ है जवेरिया सऊद ने, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सीन्स जो है ना वो हमें अपने अंदर कैप्टिवेटिंग करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसको दोबारा से बेटी पैदा हो जाएगी नवीन को, और बच्चों को बार बार और बातें सुनाने का इसको मौका मिलेगा।